Hello everyone, my name is Tanuja and I am a second year MBBS student. So today's topic is general points about antimicrobials. तो आज हम एंटीमाइक्रोबियल्स के जनरल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट हम करेंगे इसके ओवरव्यू से. ओवरव्यू के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, देन वी विल सी अबाउट इट्स स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड देन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड लास्टली वी विल स्टडी अबाउट इट्स ड्रग्स नॉट अफेक्टिंग अगेंस्ट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं. तो हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स है उनको ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट हम बैक्टीरियल ड्रग्स दे सकते हैं. फंगस के अकॉर्डिंग एंटी फंगल और एंटीवायरल, एंटी प्रोटोजोल, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. सेकेंडली वी कैन क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स. उसके अंदर बीटा लैक्टाम्स आ सकते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स आ सकते हैं, सल्फोनामाइड्स आ सकते हैं, फ्लोरोफिनोलोन्स आ सकते हैं. और तीसरा हम इसको सोर्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि हम अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर हमें एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स मिल सकती है तो हम उसे एंटीबायोटिक्स कहेंगे. और अगर कोई और सोर्स जैसे प्लांट्स हो गए या फिर लेबोरेटरी में हम उसे सिंथेसिस कर दें तो नॉन एंटीबायोटिक्स ड्रग्स. और जो फोर्थ कैटेगरी है हम उसे बेस्ड ऑन एक्टिविटी के बेस पे हम उसे डिवाइड करेंगे, या तो साइडर या फिर स्टैटिक. साइडर ड्रग्स वो होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, और जो स्टैटिक ड्रग्स है वो जो इनकी ग्रोथ है उनको इनहिबिट करती है मेनली. तो जो साइडर ड्रग्स होती हैं ये मस्ट बी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन. यानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है पहले से ही, हम उनके अंदर साइडर ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं. और जो स्टैटिक ड्रग्स है वो कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन इफ देयर इज़ इम्यूनो सप्रेशन. अगर किसी पर्सन के अंदर इम्यूनो सप्रेशन है तो हम उसके अंदर स्टैटिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करेंगे. और जो साइडर ड्रग्स है उसके एग्जांपल हम याद कर सकते हैं बेवफा से. बेवफा में BE का मतलब बीटा लैक्टाम, जिसके अंदर पेनिसिलिन आ सकती है, सिपेलोस्पोरिन आ सकती है, कार्बापिनिन आ सकती है, मोनोबेक्टाम आ सकती है. देन VA का मतलब होता है वेंकोमाइसिन, F का मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स, A का मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. एंड देन स्टैटिक ड्रग्स के अंदर मेनली हम इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इंक्लूड करते हैं. एग्जांपल है इसके टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरेनफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिनेजोलाइड्स, और उसके अलावा हम सल्फोनामाइड्स यूज़ कर सकते हैं. जो फिफ्थ कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी जो सेल वॉल पे वर्क कर सकती है कुछ ड्रग्स, कुछ मेम्ब्रेन पे वर्क कर सकती है, कुछ मेटाबॉलिज्म पे वर्क करेगी, कुछ DNA गाइरेज पे वर्क करेगी, और कुछ प्रोटीन के सिंथेसिस पे वर्क करेगी. तो सेल वॉल सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल इनहिबिटर. सेल वॉल इनहिबिटर्स जो करती है वो होती है मेनली, हम इसको एक निमोनिक से याद करेंगे, वो है फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल. तो F का मतलब होगा फॉस्फोमाइसिन, B से बीटा लैक्टाम, B से बेसिप्रेसिन, C से साइक्लोसाइरिन, और B से वेंकोमाइसिन. देन वी विल सी अबाउट जो मतलब मेम्ब्रेन पे वर्क करती है इन ड्रग्स के अंदर आएगी डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन B, पॉलीमिक्सिन E. एंड थर्ड जो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है वो है सल्फोनामाइड्स, ट्राईमेथोप्रिन, पाइरीमेथामिन. एंड फोर्थ जो है वो DNA गाइरेज पे वर्क करेगी, यानी उसको इनहिबिट करेगी. इसमें आ सकती है फ्लोरोक्विनोलोन्स, मेलिडिक्सिक एसिड. और फिफ्थ जो मेनली है प्रोटीन इनहिबिटर्स. एक तो जो बाइंड मतलब 30S राइबोसोम से बाइंड करती है, एक 50S राइबोसोम से बाइंड करती है. तो 30S राइबोसोम पे कौन एक्ट करती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स. और जो 50S राइबोसोम पे बाइंड करेगी वो है क्लोरेनफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्विनक्रिस्टिन और लिनेजोलाइड. ये ड्रग जो मेनली है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे होगी.